गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 10 बोर्ड देकर अभी घर में बैठे हुए हैं और रिजल्ट का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये अभी तक तो हमारा रिजल्ट आया नहीं, लेकिन हम लोग इस टाइम का जो है ना यूज करेंगे हैं। मैं आर के विद्यार्थी, डायरेक्टर ऑफ विद्यार्थी क्लासेस बोकारो स्टील सिटी, ठीक है। 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से आपको मैं पढ़ा रहा हूं। जब बोकारो स्टील सिटी में मात्र 2-4 लोग ही हम लोग पढ़ाने वाले थे, जिस समय रिजल्ट यहां से मास में होता था। नहीं, उस समय सीट भी आईआईटी में बहुत ही कम था, आईआईटी हो या मेडिकल हो, उसमें सीट बहुत कम था और यहाँ से काफी रिजल्ट होता था। 150-200 बच्चे आईआईटी में जाते थे मात्र 3-4 टीचर से। और आज देखो कि कोचिंग का पूरा अंबार लगा हुआ है बोकारो स्टील सिटी में, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या है, खत्म है। सबसे पहले रीजन क्या है, देखो कि हमको क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में बच्चों को इतना डर रहता है कि हम इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन सबको रटेंगे कैसे, न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, तो उस भूत को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक ना। अगर हम लोग रेगुलर क्लास अगर करते चले तो ये केमिस्ट्री का जो भूत जो है वो आराम से हम लोग का खत्म होगा। और खास करके हमारे जो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं तो उनका क्लास हम लोग का रेगुलर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वो जो है यहाँ से हम लोग का क्लास रेगुलर स्टार्ट हो गया। और फिजिक्स में जो हम लोग के साथ जो हैं AK सिंह सर, जिनका एक्सपीरियंस फिरजी बोकारो से लेकर फिरजी दिल्ली तक वो आपको टीच करेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में देवेंद्र सर, जिनका एक्सपीरियंस जो है टाइम इंस्टीट्यूट बेंगलोर, उसके बाद नारायणा इंस्टीट्यूट, फिर आकाश इंस्टीट्यूट का HOD मैथमेटिक्स और सेंटर हेड रहे हैं, ठीक है। और मैं भी मतलब अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि पिछले 20-25 साल से आपको बोकारो में पढ़ा रहा हूं और कोटा में भी जाके 2 साल सारे इंस्टीट्यूट का जो है ना, वाइब्रेंट हो, बंसल हो या एलन हो या रेजोनेंस हो, सबके एक सेक्शन में घुस के जाके और वहां पर स्टडी किया और वहां देखा इन लोगों को पिछले 2-3 साल पहले। और फिर आकाश इंस्टीट्यूट में भी केमिस्ट्री में HOD रहा, ठीक ना। और अब जो है अब हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला जो चैप्टर है मोल कंसेप्ट, यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्या हो गया, केमिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, मोल कंसेप्ट। देखो ये ऐसा मोल कंसेप्ट जो है हमारा जो टॉपिक जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर ये चैप्टर हमारा ठीक हो गया, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक सब आएंगे। अब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ ना, जैसे जितने भी न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री हैं उसमें ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि यही चैप्टर हमारा जो है खत्म हो जाता है और जिसके कारण फिजिकल केमिस्ट्री हमको काफी हार्ड लगने लगता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास करिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लास हम लोग का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी हम लोग का बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मोल कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है, मोल कंसेप्ट। आखिर इस मोल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? इस मोल का मतलब क्या होता है? यानी मोल एक यूनिट है। मोल एक क्या है, यूनिट है। एक मतलब नंबर का एक तरह से ग्रुप है, समूह है मोल, ठीक ना। अब जैसे एक समूह हम लोग जानते हैं, ग्रुप जानते हैं कि हमारा जो है ये दर्जन जानते हैं। एक डजन में कितना होता है बताइए? एक डजन में कितना होता है? एक डजन में 12 होता है। कितना होता है? 12। अगर तुमसे हम बोले कि हमको 1 दर्जन आम चाहिए तो कितना आम लाओगे तुम? मैंगो कितना लाओगे? 12। हम बोले कि 1 दर्जन जो है ना हमको बनाना चाहिए तो 1 डजन तुम क्या लाओगे? बनाना लाओगे। हम बोले कि नहीं, हमको 1 दर्जन जो है ना, हमको 1 दर्जन जो है काऊ चाहिए तो 1 दर्जन काऊ लाओगे। 1 दर्जन का मतलब 12। तो उसी तरह से एक मोल जो हमारा होता है, एक मोल जो होता है उसका इंटाइटी जो होता है, यूनिट जो होता है वो 6.022 या 23 भी लिखते हैं, इंटू 10⁻23। इसको यूनिट लिया है हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको? पार्टिकल्स लिख सकते हैं। आप समझ गए ना, इतना क्या होता है पार्टिकल्स। अगर 1 मोल बोला जा रहा है
तो एक मोल का मतलब ही होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट, या उसको क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स। बात समझ गए ना। जैसे अगर हमको बोले कि 1 मोल क्या हो गया H2, 1 मोल क्या हो गया H2, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एटम्स ऑफ क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। बात समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि यहां से आपका एटम भी हो सकता है, यहां से आपका क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक ना। यहां पर क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। देखो यहां से आपको इंटरेस्ट लेना, आपको इंटरेस्ट में थोड़ा कमी आएगा क्योंकि ना तो आप 10 में है ना क्लास 11 में है। लेकिन जब भी बोकारो में, मैं 20 साल से देख रहा हूं, जब भी बोकारो में उसी बच्चे का रिजल्ट हुआ है जो बच्चे ये इसी अप्रैल मंथ से काफी सीरियस हो जाते हैं। और मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे साथ अगर यहां से अगर लगे रहें तो आपको 2-3 महीने के अंदर में केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 क्या हो गया, पार्टिकल्स। इतना एटम हो सकता है एक मोल में। एक मोल मॉलिक्यूल मतलब इतना हमारा क्या हो गया, उसमें पार्टिकल है। एक मोल क्या हो गया, आयंस। एक मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल क्या हो गया, प्रोटॉन। यानी इतना क्या हो गया, प्रोटॉन। इतना हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो जल्दी से लिख लीजिए आप। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना 1 मोल, 1 क्या लिखा हुआ है, 1 मोल लिखा हुआ है H प्लस आयन। तो इसमें कितना होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20। यहाँ पर कहीं कहीं 2 भी है तो उससे घबराने का नहीं है। 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 क्या हो जाएगा, H प्लस क्या हो जाएगा, आयन, ठीक ना। H प्लस आयन। 1 क्या हो जाएगा, मोल हमारा क्या हो जाएगा, Na क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, आयन। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 क्या हो जाएगा, आयंस ऑफ क्या, बोलिए, Na प्लस। यहां हो गया। चलिए लिखते हैं, लिखिए इसको। हो गया। और एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि यहां से लिखना भी है। और ये जो टॉपिक का जो आपका वीडियो जो है वो एक दो दिन आपके मोबाइल में रहेगा, तो घर में भी जाके अच्छे से समझ के फिर आना है क्लास करने के लिए, ठीक है। मिटा दूं। हो गया। चलिए अब देखो ये जो नंबर जो है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 जो ये नंबर जो हुआ, इस नंबर को हम लोग कहते हैं अवोगाद्रोज नंबर। क्या कहते हैं इसको, अवोगाद्रोज नंबर। तो थोड़ा सा लिख लेंगे, 1 मोल ऑफ, लिखिए 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस contain 1 mole of any substance contain 6.023 into 1 mole of any substance contain 6.023 into 10 to the power 23 particles, 10 to the power 23 particles। यानी 6.023 into 10 to the power 23 क्या हो गया, पार्टिकल्स। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Na, मतलब अवोगाद्रोज नंबर। ये क्या हुआ, अवोगाद्रोज क्या हो जाएगा, नंबर। इसको हम लोग बोलेंगे अवोगाद्रोज नंबर, ठीक है। तो एक मोल में जो नंबर हमारा है, जो यूनिट जो है
6.023 इंटू 10⁻23, उसको हम लोग करते हैं अवोगाद्रोज नंबर। देखो शुरू से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है ना कि मोल कंसेप्ट बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बोरिंग चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बोरिंग टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस ये सब जो न्यूमेरिकल जो टॉपिक जो है उसमें सिर्फ आपका क्लास का प्रेजेंटेशन चाहिए, 100% आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ही हम लोग घुसेंगे तो उसमें बहुत सारा रिएक्शन सब जो बहुत बढ़िया बढ़िया रिएक्शन जो एग्जाम में जो आता है ना, उसका तो मैं आपके लिए पूरा पोएम बना दिया नहीं। अब जैसे मान लो कोल्वेज रिएक्शन पर पूछता है तो एसीटेट अल्केन बनाता, सक्सीनेट बनाता अल्कीन, अब फ्यूमारेट अल्काइन बनाता कोल्बे का, ये 3 इस तरह से ट्रिक सब है केमिस्ट्री को भूत भगाने के लिए। 1 मॉलिक्यूल वाटर देता, ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक मिलकर प्रोडक्ट CO2 देता, थर्मामीटर 110 पर रिएक्टेंट कैटेलिस्ट बनता, फॉर्मिक बनता वाटर पाकर, ठीक ना। क्लेमेंसन ने रिडक्शन कराया HCl जिंक के मालगम से और सीधे अल्केन बनाया अल्डिहाइड कीटोन से। तो पहले मतलब जब मैं 97-98 में जब यहाँ पर बोकारो में जब पढ़ाता था तो एग्जाम का पैटर्न देखिए क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। शुरू में पूरा एडवांस यानी सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे, उसमें बच्चे जो बोकारो के जो 63 रैंक भी लाए हैं, 121 रैंक हमारे ही घर में बच्चा को आया है, निखिल सौरभ को, ठीक ना, सुमित को, तो ये सब जो रितेश 84 रैंक, तो ये सब जो बच्चे हैं वो केमिस्ट्री में मतलब 90% तक मार्क्स उठाए एडवांस में जब सब्जेक्टिव होता था, बात समझ गए। उसके बाद सब्जेक्टिव के बाद फिर क्या किया कि स्क्रीनिंग टेस्ट किया, उसका भी एक्सपीरियंस हमको मिला। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद फिर एडवांस होता था, उसका भी एक्सपीरियंस लिया। फिर IEEE आया 2002 या 3 में, उसका भी एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद फिर JEE मेंस, JEE एडवांस, तो ये सारी चीज का कलेक्शन है। लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ, आज तक वो चैप्टर और टॉपिक चेंज नहीं हुआ, बस सिर्फ एग्जाम लेने का पैटर्न चेंज हो गया। और उसमें उस समय से जो टीचर जो है वो अगर लगे हुए हैं तो उनका एक्सपीरियंस जो आते गया, जिसका फायदा आपको मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखें कि फंडामेंटल पार्टिकल हमारा क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल जो पार्टिकल जो होता है, फंडामेंटल जो पार्टिकल जो हमारा होगा, फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन होता है बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। फिर आपका क्या होगा प्रोटॉन, फिर क्या हो जाएगा बताइए न्यूट्रॉन। ये हमारे फंडामेंटल क्या हो गए पार्टिकल हुए। इसका थोड़ा सा हमको हल्का सा याद करेंगे। रटने वाला काम बहुत कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको याद भी करना पड़ेगा, ठीक ना। इनका याद करना क्या है, अब देखिए हम इसको क्या क्या याद करेंगे। सबसे पहले इनका हम मास देखेंगे और उसके बाद इनका क्या देखेंगे हम लोग, चार्ज। मास और क्या देखेंगे, चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ क्या होता है केजी, ठीक। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 क्या हो जाएगा केजी। इसका जो न्यूट्रॉन का जो मास जो होगा प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, है ना, अप्रॉक्स बराबर होता है इंटू 10⁻27 क्या हो जाएगा केजी। और कौन इसमें से हेवियर, कौन हेवी होगा, कौन हल्का होगा, ये थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी जितना जरूरत है उतने ही हम लोग देखें, ठीक है। अब देखो जहां पर चार्ज की बात आएगी तो चार्ज जो होता है किसका बताइए, इलेक्ट्रॉन का, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका प्लस में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आइए बिल्कुल ये जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यहाँ कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, बस समझ गए। ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम याद करेंगे, बस समझ गए। ये थोड़ा सा याद हम लोग रखेंगे और इसको लिखिए जल्दी। हो गया, चलो
हो गया? हो गया? मिटा दें? अब चलिए कुछ हल्का क्वेश्चन सब करते हैं इस पर। चलो लिखो, कैलकुलेट, एक न्यूमेरिकल लिखिए, कैलकुलेट चार्ज ऑफ, या लिखिए कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए? ये हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ, इसका चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे? देख, सबसे पहले कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है और उसका चार्ज निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग जानते हैं। अब बताइए कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बताइए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पर हम लोग माइनस और प्लस नहीं लेंगे, ये मैथमेटिक्स नहीं है, वो तो नेचर है, नहीं तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। हम अमाउंट सिर्फ लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या हो गया? कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो देखना है, तब हम ऐसे निकालेंगे। चार्ज ऑफ 1 क्या हो गया? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन into चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अभी लिखे थे 6.023। अब हम लोग को न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो है यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ले लेंगे। 6.023 जो लिख रहे थे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 जो लिख रहे थे, इसके बदले में सिर्फ क्या ले लेंगे? 6 इंटू 10 टू पावर 20.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या हो गया? कूलम इज इक्वल टू आ जाएगा 96500 कूलम। इतना आ जाएगा 96500 क्या हो जाएगा? कूलम। 96500 कूलम। देखो कैसे निकाले। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम जानते हैं, और एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो एक मोल में हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 है, इंटू क्या होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या हो गया? कूलम, यानी 96500 कूलम। ये चार्ज जो है निकालने के जो काम किए थे वो कौन किए थे? फैराडे साहब। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं इसको? 1 फैराडे। यानी देखो, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। लिखिए जल्दी, उतारिए, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, और ये भूल जाना है कि मतलब अभी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, मैं क्या करूं अभी, तो वो सब भूल जाइए। रिजल्ट आएगा ही, एग्जाम दिए हैं, तो अभी से हम टाइम को बर्बाद किए हुए हम सीरियसली हम पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। और स्कूल वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका क्लास मंडे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्रॉपर्ली जो है, मतलब हमको लगता है 8:30 बजे से आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो बेटा, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 फैराडे। अब देखो इतना बड़ा जो अमाउंट था ना, अब यहां पर आके सिमट गया। अब यहां पर अगर हम लिखे चार्ज ऑफ 2 मोल क्या हो गया? 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बोलो, 2 फैराडे। कोई बोल चार्ज ऑफ 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बताओ, 3 फैराडे। कोई बोलेगा कि चार्ज ऑफ 2.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? फैराडे। क्या बात पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर अभी समझ में आ रहा है तो आगे बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। आगे का जो चैप्टर सब है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मान लीजिए वहां से बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं,
बच्चा को उसको याद ही नहीं रहता था। बार बार बच्चा एग्जाम देके आता था, बोलता था कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है ना, उसका पूछता है वेवलेंथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। वो सब सर हमको बनाने में काफी तकलीफ होता है, और उसमें क्या हो जाता है ना कि सर वैल्यू सब हमको रट के याद करना पड़ता था। तो मैंने उनको बोला कि वो सब करने का जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम क्या किए मालूम है, उसका पोएम ही बना दिए। रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड, क्या बोला, रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे एंड गामा का सेट्स, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद हो गया कि नहीं? रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे एंड गामा का सेट्स, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे याद है, ऊपर से सब कुछ आ रहा नहीं। वैसे ही पीरियोडिक टेबल है, तो तुमको मात्र 10 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है। तो वही बोल रहा हूं बार बार कि कोई भी क्लास मिस करने का नहीं, और हम लोग एक एक क्लास जो है उसका इंपॉर्टेंस देंगे, आराम से बैठ जाएंगे। और कहने का मतलब है कि थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी कुछ स्टूडेंट का कल मैसेज आया था कि सर मतलब हम लोग इंटरैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका भी हमने सोल्यूशन निकाला है। क्योंकि अभी अगर ये क्लास स्मूथली चल रहा है, बहुत का व्यू आया, तो हम इंटरैक्ट होने के लिए दूसरा हम व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे ही ये मेरा क्लास खत्म होगा और उसके बाद वो वाला हमारा जो है वो वाला सिस्टम जो है अप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग सब का सब इंटरैक्ट हो जाएंगे तुरंत क्लास के जस्ट बाद। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी पहले आप पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद जितना भी डाउट होगा, पीछे क्लास का डाउट होगा, वो हम लोग क्लियर करेंगे। फिर मेरा क्लासरूम जो प्रोग्राम है उसमें उसका हम लिंक दे देंगे, तो उसमें से आप सीट असाइनमेंट, डीपीपी नोट्स, सारा चीज आपको मिल जाएगा। वहां से आप जाके सब कुछ नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन सब वहां पर जाके पूछ सकते हैं, वहां सबमिट कर सकते हैं। ये सब कुछ व्यवस्था हम कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब देखो यहाँ, अब इसका मतलब है कि हमसे अगर पूछता है कि चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 फैराडे। चार्ज ऑफ 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 फैराडे। चार्ज ऑफ 2.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2.5 क्या हो गया फैराडे। हमको लगता है सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका मैसेज जो आ रहा है कि सर एकदम स्मूथली क्लास चल रहा है, तो हमको खुशी हो रही है। चलिए देखिए यहाँ, अब जैसे मान लो बेटा, देख जैसे 1 मोल ये एटम लिया Na, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281, और यहां से हमारे पास क्या होगा Na क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। अभी जो Na से Na प्लस जो 1 मोल में जब कन्वर्ट हुआ, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ लूज हुआ। मतलब Na ने 1 मोल, Na ने सोडियम ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na प्लस में आया। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम एटम जब सोडियम आयन में गया तो चार्ज कितना इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो देखो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन मानेंगे, कितना मानेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 1 फैराडे, कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा फैराडे। फिर यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम है, इसके पास क्या होता है 2 क्या होता है 2, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर कितना मोल हो गया बताओ 2 मोल। तो यहाँ पर इसका चार्ज कितना हो जाएगा 2 फैराडे, चार्ज कितना हो जाएगा 2 फैराडे। उसी तरह से हमारे पास एल्युमिनियम है 2 क्या हो गया 3, और यहाँ पर Al क्या हो जाएगा +3 है ना, अब प्लस क्या हो गया 3 मोल क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ का चार्ज कितना हो जाएगा 3 फैराडे। कहने का मतलब है कि 1 मोल सोडियम एटम 1 मोल Na प्लस में गया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ फॉर्मेशन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ, तो कितना चार्ज हुआ इसका 1 फैराडे। 1 मोल 1 फैराडे, 2 मोल 2 फैराडे, 3 मोल 3 फैराडे। तो ये जो चार्ज जो है ना, ये चार्ज देखकर हम पता कर सकते हैं कि 1 मोल Mg ने कितना मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया 2 मोल, तो 2 फैराडे। 1 मोल एल्युमिनियम ने कितना मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया 3 इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा 3 क्या हो जाएगा फैराडे। चलिए लिखिए, लिखिए जल्दी।
हो गया। अब चलो कुछ क्वेश्चन तुम लोग करो, लिखो तो लिखो कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, लिखो कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग, 2 मोल Na प्लस 2.5 मोल Mg प्लस 2, 3 मोल Al प्लस 3, ठीक है, 3.5 मोल Ca प्लस 2। देख रहा है कितना इजी हो गया। इसका तुमको क्या निकालना है, सबका चार्ज निकालना है, वो भी कैल्विन में फैराडे में। देखो यहाँ देखो 2 मोल Na प्लस, 1 मोल से देख रहा है यहीं से पता चल रहा है, एक 1 चार्ज है, 1 चार्ज है मतलब 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन गया है, तो 2 अगर करेंगे 2 मोल तो सीधा क्या होगा 2 × 1 फैराडे, मतलब क्या हो गया 2 फैराडे, ठीक है। यहाँ अगर हम करेंगे यहाँ पर तो देखो 1 मोल Mg ने कितना मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया 2 मोल को, तो ये सीधा 2 फैराडे हो गया। इनटू क्या होगा, कितना मोल है बताओ 2.5, नहीं 1 मोल से 2 फैराडे, तो 2.5 मोल से कितना, यूनिटरी मेथड से 1 मोल से 2 फैराडे, 1 मोल से 2 फैराडे, तो 2.5 मोल से कितना, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए बोलता है 1 मोल से कितना फैराडे बताइए, 3 फैराडे है ना, L प्लस 3 अभी तो लिखा है। अब 3 मोल दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 फैराडे हो जाएगा। इसका अगर हम करेंगे तो 3.5, यानी कहने का मतलब है कि 1 मोल से कितना फैराडे 2 फैराडे, तो कितना मोल है 3.5 यानी 7 क्या हो जाएगा फैराडे। चलिए लिखिए, हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज निकालने तो हमको लगता है निकालने आ गया, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 फैराडे, 3 मोल का कितना होगा 3 फैराडे, 4 मोल का कितना होगा 4 फैराडे। बट यहाँ देखो Mg प्लस 2 कितना है 1 मोल से 2 फैराडे है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहाँ कितना में निकालना है 2.5 में, तो 1 मोल से 2 फैराडे, तो 2.5 से क्या होगा, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हो गया, लिखें कि मीटा में बोल, हो गया। खूब मन लगा के पढ़ना है, आगे बहुत सारा सब ट्रिक सब सारे चैप्टर में आपको मिलेंगे, है ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट क्या कर दीजिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे। तो बात वही हुआ था क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे, वही चीज हुआ। कैसे, देखो कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो हम देखना होगा कि 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तब यहां क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 क्या होता है केजी होता है, इंटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 23 हो जाएगा, इतना उसका क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, देख लो यहाँ पर, ये हो गया 6, ये हो गया 54, यानी कहने का मतलब 54.6 इंटू
10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा केजी। 54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 केजी, माइनस 8 क्या हो जाएगा केजी, माइनस 8 केजी। हो गया। अब चलिए देखिए यहां पर 54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 क्या हो जाएगा केजी हो गया। यानी हमको अब ये चीज बिल्कुल याद करके रखना होगा कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का मास तो हम रट के रखें कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी। द मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा 54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 केजी। ये हम बिल्कुल याद करके रखेंगे कि जब हमारे पास ऑप्शन जब आएगा तो आराम से रटा हुआ रहेगा, उसको खींच देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए। हो गया, लिखते जाइए। इसी बार एडवांस में क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, क्या था, अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड वाटर एंड ब्लीचिंग मिलता बनता क्लोरोफॉर्म, आयोडीन में ब्लीचिंग जैसा नहीं कोई कंपाउंड, इसलिए NaOH डालो बना लो हाइड्रोफॉर्म। ठीक ना। तो यहां पर कहने का मतलब कि कोई बोरिंग कुछ रटने का जरूरत नहीं, बस आराम से रेगुलर क्लास करना है। अब देखो जी, अब अगर हमको निकालना होगा, लिखिए कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। देखो अब यहां पर तुमको किसका निकालना है, प्रोटॉन का निकालना है। ठीक, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना हो जाएगा बोलो 1 पॉइंट कितना 67 ना, तो 6 ले लेते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 क्या हो जाएगा केजी। खत्म। उसके बाद यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 क्या हो गया केजी। तो मास ऑफ 1 मोल, इधर एक प्रोटॉन का मास हुआ। अब यहाँ पर 1 मोल में प्रोटॉन कितना होता है बताइए, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना आपका केजी आ जाएगा। और समझ गए, इतना हमारा क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। लिखिए जल्दी। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और इस पर लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम, will weigh 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 क्या हो जाएगा ग्राम। ठीक है, यानी बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए कितना में 200 ग्राम में। अब तुम कैसे निकालोगे, देखो जैसे नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है 200 ग्राम में, तो देखो यहां मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन ये हुआ, मतलब इतना केजी में, ये जो हमारा केजी जो है इतना केजी में कितना है 1 मोल प्रोटॉन है। तो हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 केजी जो है प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल क्या हो गया प्रोटॉन। खत्म। इतना केजी में कितना मोल है 1 मोल है, इतना केजी में 1 मोल है,
तो फिर 1 kg में कितना मोल हो जाएगा बताओ? 1 अपन क्या हो जाएगा बोलो? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू क्या होगा बेटा 6 इंटू क्या होगा बोलो? इंटू हो जाएगा 6 इंटू कितना होगा? 10 टू द पावर 23 इतना हो जाएगा। अब कितना बोलता है? 200 क्या होता है ग्राम, तो 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg हो जाएगा। 200 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा? 0.2 क्या हो जाएगा kg। तो अब 200 ग्राम है, 200 ग्राम पूछा है ना, 200 क्या हो गया ग्राम, मतलब 0.2 क्या हो जाएगा kg। तो अभी 0.2 kg में कितना आ जाएगा बोलो? तो यहाँ पर 0.2 अपन क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू क्या होगा बोलो? 6 इंटू 10 टू पावर 23 आया। तो इतना हमारा है। अब जरा सा देखो यहाँ पर देखो, इसको हम कैसे आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। हमारे पास क्या है बताओ? 0.2 है, ठीक। अब पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। तो ये 20 माइनस 27 है, यहाँ पर क्या है बताओ? 23 है। ये माइनस 27 है, ये 23, तो इसमें जाएगा तो माइनस 24 बचेगा। तो ऊपर में हमारा क्या होगा बताओ? 10 टू दी पावर माइनस 4 हो गया। इतना देखकर बच्चा घबरा जाता है, अरे सर ये हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ भी अपना दिमाग लगाना है, यहाँ भी ट्रिक लगाना है। देखिए अब इसको और इसको तो हम ऊपर लेकर चले गए। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है बताइए? हमारे पास बचा हुआ है 0.6 इंटू यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 6, यही ना बचा हुआ है। तो देखो तुम 0.6 इंटू क्या बचा हुआ है? 6। 0.6 इंटू क्या बचा हुआ है? 6। अब तुम बताओ कि पॉइंट जो 6 है, क्या उसको 10/6 कर सकते हैं? देखो तो पॉइंट जो 6 है उसको 10/6 कर सकते हैं क्या? देख लो। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर मान लो कि 1 लिया, एक बार में गया, इसको डिवाइड किया तो 1 हुआ, फिर कितना बचा? 4। तो 4 बचा तो कितना हो जाएगा बोलो? ये 6 हो जाएगा। तो 1.6 हुआ कि नहीं? बस करना कुछ नहीं है, इसके बदले में ये जो 1.6 है ना बेटा, ये जो 1.6 जो है ना, इसके बदले में यहाँ जो 1.6 है ना, इसके बदले में हम सिर्फ 10 क्या ले लें? 6। अब बताओ ये कहानी खत्म हो गया कि नहीं? हो गया। 10 क्या ले लेंगे? 6। इसके बदले में 1.6 के बदले में क्या ले लेंगे? 1.6 के अपन 10 क्या ले लेंगे? 6। तो ये 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। ये 10 ऊपर चला जाएगा, नहीं ये 6 से 6 अगर कैंसिल हो गया तब कितना हो जाएगा बताओ? अब क्या हो जाएगा बोलो? अब बना लोगे ना? अब कितना आ जाएगा बोलिए? ऊपर कितना चला जाएगा? हो गया। तो अब यहां से आराम से बन गया कि नहीं? यहां गया और उसके बाद में ऊपर हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 200 क्या हो जाएगा? 200 मोल आ जाएगा। आंसर कर लेंगे। 200 क्या हो जाएगा? मोल। देख रहे हैं ना, इतना देखकर घबराना नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने लगना। आजकल के बच्चे क्या होते हैं ना कि कसम खा जाते हैं, माँ कसम, इसको करके तोड़ के ही रहेंगे और उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। हो गया। तो कल हम लोग, यानी कहने का मतलब है फिर हम लोग का जो क्लास जो चलेगा ना, तो इसको हम लोग मंडे अल्टरनेट में रख रहे हैं, है ना। अब हम लोग फिर से क्लास को जो है फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे और वहां से हमारा क्लास जो होगा वो होगा एटॉमिक मास हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है कंटिन्यू करना है और इतना आप पढ़ के आइए और हम लोग फिर से अब एटॉमिक मास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, मोल कंसेप्ट छोटा चैप्टर नहीं है। और कहने का मतलब जेई मेंस हुआ या नीट हुआ या एडवांस हुआ, सारा क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा, सब क्वेश्चन बनवाएंगे भी आपसे। और उसके बाद में जो है फिर हम लोग क्लास हम लोग फ्राइडे को सेम टाइम में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।